हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम एक बात करेंगे एक कहानी की। एक शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था। वो बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था, तो बहुत अमीर था। लेकिन एक दिन अचानक शाम को उसको बहुत बेचैनी हुई। तो क्योंकि रईस आदमी था, उसको बेचैनी हुई। उसने तुरंत कई डॉक्टरों को बुला लिया। डॉक्टर लोग आए, उसका चेकअप किया, लेकिन उसे कुछ खास निकला नहीं जिसका इलाज किया जा सकता। रात हो गई, डॉक्टर की बेचैनी कम नहीं हो रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। लगभग 3 बजा होगा सुबह का। वो उठ के उसको लगा कि कहीं घूम ले, तो अपने मकान में बने हुए गार्डन में वो घूमने लगा। फिर उसको लगा कि अब मकान के बाहर जो सड़क है वहां थोड़ा सा घूम ले, शायद वहां ज्यादा अच्छा लगे। तो वो सड़क पे घूमने लगा और घूमते घूमते वो काफी दूर तक निकल गया। सड़क किनारे एक चबूतरा बना हुआ था, तो थकान की वजह से उसको लगा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो वहां बैठा तो उसको थोड़ा शांति मिली, तो आराम से अपने जूते उतार के बैठ गया चबूतरे पे। तभी एकदम से एक कुत्ता आया और उसका एक जूता लेके भाग गया। अब सेठ को लगा, रे तू अपना दूसरा जूता उठा के उसके पीछे दौड़ा, और वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक साइड में कोई झोपड़ी बनी हुई थी, झोपड़ी में घुस गया। सेठ उसके पीछे पीछे। जब कुत्ते को लगा कि नहीं सेठ पीछे है बिल्कुल, तो जूता छोड़ के भाग गया। सेठ ने अपना जूता पहना दोनों और वापस आने लगा। तभी उसको साइड से किसी झोपड़ी के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। सेठ को बड़ा अजीब लगा, अरे अभी रोने की आवाज मुझे ही सुनाई पड़ रही है इसी समय। जब मैं यहां पहुंचा तो उसको लगा नहीं, रात है, कहीं ताक झाक करना ठीक नहीं, चलते वापस। लेकिन फिर भी एक उसके दिल ने कहा कि एक बार देख तो लेते हैं कि इसको क्या तकलीफ है। उसने क्योंकि झोपड़ियों में दरवाजे खिड़की शायद नाक के बराबर ही होते, वहां कहीं कोई बोरी टंगी होती है या कहीं फटा पुराना कोई कपड़ा टंगा होता है, यही दरवाजे का काम करते हैं। उसने फटी हुई बोरी के बीच से झांक के देखा तो एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लिए हुए एक गंदी संदी चादर में लपेटे हुए रो रही थी। अब उसको लगा इतनी रात में हम टोकेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो थोड़ा सा मुड़ के चला, लेकिन फिर भी लगा कि एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर इस महिला को तकलीफ क्या है। उसने खटखटाया थोड़ा सा साइड में दीवार को और पूछा कि आपको क्या तकलीफ है। वो महिला थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं सिर्फ आपकी तकलीफ जानना चाहता हूं, आप क्यों रो रहे हो। तो उस महिला ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा 7 साल का बच्चा है और ये बहुत बीमार है। तो सेठ ने कहा, तो बीमार है तो इसका इलाज कराइए। तो उसने कहा, मैं दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके अपना भरण पोषण करती हूँ, इलाज में बहुत खर्च लगेगा। तो उसने कहा, आप किसी से मांग लीजिए पैसे। उसने कहा, मैंने सबसे बहुत लोगों से मांगा है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि इसमें बीमारी में खर्चा ज्यादा लगना है, डॉक्टर ने जो बताया। तो उसने कहा, फिर रोने से मिल जाएगा क्या। तो उस महिला ने कहा, कल शाम को एक साधु आए थे, उन्होंने कहा ईश्वर से जो मांगोगी वो ईश्वर दे देगा। तुम सुबह ऐसा करना, 4 बजे ईश्वर से मांगना, तो ईश्वर आपको बिल्कुल देगा। तो कहा, इसी वजह से मैं ये बोरी बिछा के और रो रो के ईश्वर से मांग रही थी। और ये कहते हुए महिला जोर जोर से फिर से रोने लगी। अब सेठ का दिल पिघल गया। उसको लगा कि शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो हॉस्पिटल वालों ने खर्च बताया कि लगभग 1.5 लाख का खर्च लगेगा। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देंगे। और ये सब करते करते उस सेठ की बेचैनी बिल्कुल दूर हो गई। सेठ ने उस बच्चे का इलाज करवाया और उस महिला को अपने लेबर्स रूम में, जहां सर्वेंट रूम होते हैं, वहां रखवा दिया और अपनी फैक्ट्री में उसको नौकरी भी दे दी। अब सेठ ये सोच रहा था अपने मन में कि आखिर मैं तो नास्तिक हूं। सेठ बिल्कुल कर्म प्रधान था, वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता था, वो पैसे कमाने में विश्वास करता था। तो उसको लगा, आखिर मैंने इसकी मदद क्यों की, मैं यहां पहुंचा ही क्यों। रात थी, मैं अपने छत में घूम सकता था, घर में घूम सकता था, गार्डन में ही केवल घूमता रह सकता था। तो कोई तो ताकत रही होगी जिसने मुझे इसके पास तक पहुंचाया। उसके बाद सेठ बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर जगह यही किया जाना चाहिए, लेकिन जो गरीब है, जो बेबस है, उनकी समय समय पे मदद जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही लोगों के साथ रहता है। अगर आपको मेरा विचार पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।